आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर आपकी क्लास का यानी क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका वेटेज 4 to 6 मार्क्स का रहता है। अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट हो रहा है या फिर रिपीट कर रहा है तो ऐसे नंबर्स को ही हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? नंबर्स को डिवाइड करना है तो आपको निकालना होगा एचसीएफ। और जब बेटा नंबर से डिवाइड करवाना हो, क्या करवाना हो बेटा? नंबर्स को डिवाइड करवाना हो तो आप निकालेंगे एलसीएम। देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे बेटा एचसीएफ निकाला जाए या फिर एलसीएम निकाला जाए, सर क्या निकालना चाहिए? तो बेटा ध्यान से समझो, ये तो 32 मिनट ले रहा है तो इससे कम मिनट तो लेगा ही नहीं। 32 मिनट से क्या कम लेगा? क्या नहीं लेगा सर? अब मेरे बच्चों एक बात बताइए कि अगर आप इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर करेंगे तो कुल मिला के एक ऐसा नंबर आएगा जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अगर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसे ही तो हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि क्या सर जितना आज पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ लेने से हमारे बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? बिल्कुल बेटा, डेफिनेटली आप श्योर मान के चलिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेंगे। जी अगर ये पूरा लेक्चर आप अच्छे से प्रॉपरली वे में इसको देखते हो, करते हो तो आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर आपके क्लास का यानी क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका वेटेज 4 to 6 मार्क्स का रहता है। ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसमें क्या है, थोड़े बहुत हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और थोड़े बहुत हमारे क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी। इसका मतलब ये है कि क्या सर जितना आज पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ लेने से हमारे बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? बिल्कुल बेटा, डेफिनेटली आप श्योर मान के चलिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेंगे। जी अगर ये पूरा लेक्चर आप अच्छे से प्रॉपरली वे में इसको देखते हो, करते हो तो आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। क्या नाम है जिसका? रियल नंबर वाली क्लास। ठीक है बेटा, देखो पहले तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बेटा। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर क्या क्या होता है बेटा, हमें क्या क्या कौन सा नंबर पढ़ना है, और थोड़े बहुत हमारे बेसिक्स जो नंबर होते हैं। कौन से वाले सर नंबर? जैसे आपका क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इन सब की भी हम लोग जानकारी करेंगे। ठीक, उसके बाद हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम देखेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग क्या देख लें, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। और बेटा हम कवर करने वाले हैं प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में श्योर है इस टाइप के प्रॉब्लम आप आना ही आना है। ठीक, चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखें हम लोगों को क्या देखना है। पहले हम लोगों को देखना है नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या देखना है बेटा? नेचुरल नंबर, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आप सभी लोग जानते हो। द नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर यूज फॉर द काउंटिंग। एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो कि किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम होता है नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? 1 2 3 4। काउंटिंग नंबर में कहाँ से स्टार्ट? 1 2 3 4 इस तरह के नंबर क्या होते हैं हमारे? ये हमारे सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। काउंटिंग में कभी हम 0 से तो स्टार्ट करते नहीं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? हम लोग 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट करते हैं। बोलो ठीक है, क्लियर है, श्योर एकदम। चलिए अगला होल नंबर। बेटा होल नंबर क्या होता है? अगर हम बेटा क्या करें, नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लें। नेचुरल नंबर में किसको इंक्लूड कर लें बेटा? 0 को इंक्लूड कर लें, यानी कि हम स्टार्ट करें 1 से ना स्टार्ट करके कहां से स्टार्ट करें? 0 1 2 3 4 इस तरह के नंबर। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? ये सारे नंबर हमारे कहलाते हैं बेटा होल नंबर। क्या नंबर कहलाएंगे बेटा? होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात होती है इंटीजर की। इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है बेटा और एक निगेटिव इंटीजर होता है। इसका मतलब यह है अगर होल नंबर को हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन के साथ लिख दें तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाता है बेटा इंटीजर। ये हमारे बेसिक नंबर्स थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखो बेटा जो हम लोगों को पढ़ना है, जिस पर बच्चों को ध्यान देना है, क्लास 10th के बच्चों को जिस पर ध्यान देना है वो कौन कौन से नंबर है? प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। इसको प्रॉपरली आप पहले इसके डेफिनेशन देखिए, फिर इसके एग्जांपल्स देखिए ये कैसे और क्या होते हैं। ठीक, तो देखो अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज ओनली 2 डिवाइजर। कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जो कि कैसा हो, होल नंबर हो
और होल नंबर भी कौन सा वाला, ग्रेटर देन 1 हो। कौन सा वाला हो बेटा, ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन बेटा क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा वाला, प्राइम नंबर। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि इसके पास कितने डिवाइजर होने चाहिए, यानी ये कितने नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, 2 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। कितने लोगों से बेटा, सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। एक तो खुद अपने नंबर से यानी खुद से डिविजिबल होना चाहिए, और एक 1 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर कोई भी नंबर खुद से डिवाइड है और 1 से डिवाइड होता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम प्राइम नंबर कहेंगे बेटा। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए बेटा क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर होंगे। देखिए बेटा 2 खुद से डिवाइड होगा और 2 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 3 के बाद देखिए 3 किससे डिवाइड होगा, 3 खुद वाले नंबर यानी 3 से डिवाइड होगा, और बेटा 3 1 से डिवाइड होता है। इसका मतलब सर अगर ऐसा कोई नंबर है जिसके एग्जैक्टली कितने डिवाइजर हों, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर हों, वो कौन कौन से नंबर, वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए यानी खुद होना चाहिए, एंड 1 होना चाहिए। ऐसे नंबर को बेटा हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। कौन से नंबर कहेंगे बेटा, प्राइम नंबर्स कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो देखते हैं बेटा अगला नंबर क्या है। अगला है बेटा को प्राइम। को प्राइम को देखो और क्या कहते हैं हम लोग, को प्राइम को हम लोग बेटा एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, इसी को हम लोग को प्राइम या को प्राइम को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, आर 2 आर मोर नेचुरल नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कह रहा है कि ऐसे 2 नेचुरल नंबर लिखिए जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बेटा को प्राइम नंबर्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। किसको कहेंगे, जैसे आपने लिखा बेटा 2 एंड 3, 2 एंड क्या 3, तो 2 एंड 3 में कॉमन कौन है, सिर्फ 1 है ना बेटा, और कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है। जैसे 7 एंड 11, दूसरा एग्जाम्पल 7 एंड 11 में अगर आप कॉमन करने जाओगे तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है। तो कह रहा है को प्राइम का मतलब होता है एक ऐसा 2 नंबर जिसमें रिलेटिवली कितने कॉमन हो, सिर्फ एक ही कॉमन हो, वो भी कौन सा वाला कॉमन, 1, एज ए कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे ही हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। इसके बाद आता है बेटा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर बेटा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की खास बात क्या है, कह रहा है कि भैया एक नंबर ऐसा जिसके पास क्या है, ये लिखा हुआ है इट इज अ होल नंबर। ध्यान रखना ये कैसा नंबर होना चाहिए, एक होल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 पॉजिटिव फैक्टर। वो बोल रहा है कि हम लोग कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे, ऐसे होल नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे जिसके पास कॉमन फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 2 से ज्यादा होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे बेटा कौन सा वाला, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बताइए 4 एंड 6, 4 एंड 6, 4 एंड क्या लिखा है 6। अब देखिए 4 को थोड़ा फैक्टराइज करिए तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 के टेबल में भी आएगा बेटा, 2 के टेबल में भी आएगा और खुद के टेबल में भी आएगा। बोलो बात समझ में आई। अब 6 को देखो 1 इंटू 6 कर सकते हो बेटा, 2 इंटू 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे तब भी 6 आएगा, 6 इंटू 1 करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, जरा कॉमन ढूंढिए बेटा। कॉमन अगर हम बात करें कॉमन की तो देखो 1 एज ए कॉमन मिल रहा है, आप बोलोगे हाँ सर 2 भी कॉमन है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर 2 भी कॉमन है। तो क्या हो रहा है इस केस में 4 एंड 6 के केस में ये खुद के अलावा 1 और 2 एज ए कॉमन फैक्टर जनरेट हो रहा है, तो इसलिए ये कैसे नंबर हैं, ये एक कंपोजिट नंबर हैं। ये कैसे हैं, ये एक कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है ना, कैसे नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर। अगर मैं 4 की बात करूं 4 कंपोजिट नंबर है कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर। देखिए 4 के पास कितने फैक्टर हैं, 4 किससे किससे डिवाइड हो जा रहा है, 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 खुद से डिवाइड हो रहा है, यानी 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। सिमिलरली 6 को देखो, 6 क्या है, 6 बेटा 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड होगा और 6 खुद से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब हो गया कि 6 क्या है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। डेफिनेशन में यही बोला गया है
इट इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो कि किससे बड़े हैं, 1 से बड़े हैं, और इन नंबर्स के पास क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर्स यानी 4 एंड 6 कैसे नंबर है, 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। 4 एंड 6 बोथ आर कंपोजिट नंबर। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगला आ गया हमारे पास रेशनल नंबर, जो कि आपको पढ़ना है बेटा। रेशनल एंड इनरेशनल नंबर ही आपको विशेष तौर पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, रेशनल नंबर अभी तक जितना कुछ जानते हो आप, उसके बेसिस पर जो बुक की इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम लोग पढ़ें तो क्या लिखा है, देखिए लिखा हुआ है इट इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम क्या करें, किसी 2 इंटीजर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में लिखें बेटा, p एंड q के फॉर्म में लिखें, और ध्यान रखें कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के हम एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं बेटा, रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक अधूरी डेफिनेशन है। ये क्या है, एक अधूरी डेफिनेशन है। बच्चे जब पढ़ते हैं तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर अगर कोई नंबर लिखा गया है, अगर कोई नंबर जैसे किसी ने लिख दिया 22/7 तो क्या सर ये भी तो इंटीजर बाई इंटीजर ही लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है, इंटीजर बाई इंटीजर ही लिखा गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी तो एक रेशनल नंबर हुआ। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेशनल है या फिर इररेशनल है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर ऊपर वाली डेफिनेशन को ध्यान में रखें तो उसके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा एक कैसा हो गया, रेशनल नंबर है। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होता है, इट इज क्या है, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इरेशनल है, वो हम लोग चेक करेंगे, लेकिन ये रेशनल नहीं है, ये श्योर हो गया, ठीक है। ये श्योर है कि ये रेशनल नहीं है, लेकिन ऊपर सर आपने डेफिनेशन जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो ये रेशनल कहला रहा है। क्या कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है बेटा, ये तो रेशनल है। तो कॉन्ट्राडिक्शन, हम कह रहे हैं कि ये रेशनल नहीं है, आप क्या कह रहे हैं, ये रेशनल है। तो इस बात को वेरीफाई कैसे करेंगे, उसके लिए बेटा ध्यान रखना, यहाँ नोट में लिखा हुआ है अ रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द डेसिमल फॉर्म इफ द डेसिमल वैल्यू इज डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स क्वांटिटी, जिसकी काउंटिंग हो सके, ठीक है। या फिर क्या करे, हैज रिपीटेशन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब यह है कि अगर आपको रेशनल चेक करना है तो ये तो चीज ठीक है, आप याद रखिए कि 2 ऐसे इंटीजर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है बेटा, जो आपने p बाई क्यू लिखा है ना, वो क्या होना चाहिए, या तो बेटा वो टर्मिनेट कर जाए, क्या हो जाए बेटा, या तो वो टर्मिनेटिंग हो। इस बात का ध्यान रखना बेटा, यही मूल मंत्र है, इसी पर आपको फोकस करना है। रेशनल इरेशनल में डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा, यही जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। तो जो हमारा p बाई क्यू आया है, जो भी नंबर आपने लिखा, वो क्या होना चाहिए, या तो टर्मिनेट कर जाए या फिर बेटा क्या हो, रिपीट करे। क्या करे बेटा, या तो फिर वो रिपीट करने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो वो रिपीटिंग हो, समझ में आ रहा है बेटा। तो आपको एक ऐसा नंबर देखना है, एक ऐसा नंबर देखना है बेटा, या तो वो टर्मिनेट हो या फिर वो रिपीट कर जाए, ठीक है। अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट हो रहा है या फिर रिपीट कर रहा है तो ऐसे नंबर्स को ही हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रेशनल नंबर कहेंगे। तो 22/7 को अगर आप चेक करेंगे तो ये तो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, इसलिए ये क्या है, एक इररेशनल नंबर हो जाता। कैसा नंबर हो जाता बेटा, इररेशनल नंबर हो जाता है। क्लियर हुआ। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपको रेशनल बताना है तो आप बताइए कैसा नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, एंड वो जो नंबर है ना बेटा, p बाई क्यू के फॉर्म में जो हमने नंबर लिखा है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, वो फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी रिपीटिंग होना चाहिए या फिर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। या तो वो क्या हो जाए बेटा, या तो वो टर्मिनेट कर जाए, यानी पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए, कट जाए, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब समझ रहे हो, जैसे बेटा 1/2 लिखा किसी ने, क्या लिखा, 1/2। देखो यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब बता रहा हूँ आपको, 1/2 को आप सॉल्व करोगे तो 0.5 हो गया ना, यानी टर्मिनेट हो गया। इसे बेटा क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अच्छा, रिपीटिंग का मतलब समझ रहे हो आप, रिपीट करना। जैसे 1/3 है बेटा, तो 1/3 को अगर सॉल्व करोगे तो 0.3333 क्या हो रहा है बेटा,
यहाँ पे हमारा रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रिपीटिशन हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो रेशनल की जो कंडीशन है कि नंबर या तो टर्मिनेट करे या फिर बेटा क्या हो जाए, या तो वो रिपीट करे। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है? इसी का अपोजिट सोच लीजिए। इसी का अपोजिट क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखें ऐसे नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा गया है, सिंपल रेशियो में तो लिखा ही गया है, लेकिन क्या हो, या तो वो रिपीट ही ना करे, क्या करे बेटा, यह ध्यान रखना, वो जो रेशियो आपने लिखा है, जो क्या लिखा हुआ बेटा, रेशियो आपने लिख रखा है, वो रेशियो क्या करना चाहिए, वो बेटा रिपीट नहीं करना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात ध्यान रखना। एक ऐसा नंबर जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं वो क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो बेटा, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। और साथ ही साथ एंड में क्या होना चाहिए बेटा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा फ्रैक्शन जो कि क्या है, नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे नंबर्स को बेटा हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द इर्रेशनल नंबर, तो आप बताइए दोज नंबर विच आर एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल फ्रैक्शन। और क्या हो, वो फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, वो जो आपने रेशियो लिख रखा है वो कैसा होना चाहिए, वो बेटा नॉन रिपीटिंग होना चाहिए एंड इस बात का ध्यान रखना, एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। वो टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने बताया आपको 22/7, एक एग्जाम्पल के लिए आप लोग याद रखिएगा, जो 22/7 होता है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे आप देखोगे तो सीधा सीधा कहोगे वो रेशनल है, बट वो क्या है, रेशनल नहीं है। क्लियर है बेटा? रेशनल इर्रेशनल की कहानी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल थ्योरम है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, समझना है, सीखना है। क्या है फंडामेंटल थ्योरम? कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक इज एवरी कंपोजिट नंबर। क्या बोल रहा है भैया, जो हमारे एवरी कंपोजिट नंबर्स हैं, क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर बताया भी है, क्या होता है भैया कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर, ऐसे होल नंबर जो ग्रेटर देन 1 है एंड जिसके पास कितने फैक्टर्स हैं बेटा, मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने, यहाँ पे याद रखिए कितने फैक्टर्स होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो अर्थमेटिक जो हमारा फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है वो क्या कहता है कि भैया देखिए, द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक इज एवरी कंपोजिट नंबर। कहाँ पे यूज करना है, कंपोजिट नंबर्स पे ही हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। कह रहा है कि भैया जो भी आपके पास नंबर्स हैं, कौन से नंबर सर, कंपोजिट नंबर है, उनको आप तोड़ सकते हो एज ए प्राइम फैक्टर। कैसे तोड़ सकते हो, एज ए प्राइम फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिख रखा है, कितना लिखा है बेटा, हमारे पास एक नंबर है 240। अब इसको हमें यूज करना है एज ए प्राइम फैक्टर। तो देखो बेटा कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो 240 को आप ऐसे समझो, ये लिखा हुआ है 24 × 10। बताओ ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा हम लोग, 24 × 10। अब बेटा देखो 24 को आप ब्रेक कर दो तो क्या इसको आप 3 × 8 लिख सकते हो, और बेटा इस 10 को फिर से ब्रेक करो तो 2 × 5 लिख सकते हो कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। अब इस 8 को भी ब्रेक कर दो तो 3 × 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है बेटा, आप बोलो बिल्कुल सर लिखा ही जा सकता है। तो देखो ये क्या है, प्राइम नंबर्स में ब्रेक हुआ है। प्राइम नंबर कौन कौन, एक तो 2 है हमारे पास, और दूसरा प्राइम नंबर 3 है, और तीसरा प्राइम नंबर क्या है, 5 है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने 240 का फैक्टर किया उसमें जो नंबर्स यूज हो रहे हैं, वो जो नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा नंबर यूज हो रहा है, एक तो 2 हो रहा है, दूसरा कौन यूज हो रहा है बेटा, 3 हो रहा है, और तीसरा नंबर कौन यूज हुआ, 5। तो क्या 2, 3 एंड 5 जो है वो क्या प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल सर ये क्या है, इट इज अ प्राइम नंबर। ये क्या है बेटा, 2, 3 एंड 5 हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर से लिखा गया 240 लिखा गया है, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट क्यों है, क्योंकि इसके पास जो फैक्टर्स जनरेट हो रहे हैं वो मोर देन 2 है।
इसके पास कितने फैक्टर बेटा, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। और कह रहा है कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स की पावर भी कुछ हो सकती है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशान मत होइए, वो पावर हो सकती है। देखिए जैसे 2 की पावर कितनी, 1 2 यहाँ मिला, 2 3 4, तो 2 की पावर यहाँ 4 कर दीजिए, इंटू 3, 3 तो एक ही बार आया है, एंड हमारे पास 5 भी एक बार आया है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है वहाँ यहाँ पे, तो वो हमने क्या लिखा हुआ है, 240 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। यही क्या कहलाता है बेटा, इट इज नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240, जो हमारे पास नंबर दिया था 240। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम है जिसे हम लोगों को देखना है। इसके बाद क्या देखना है बेटा, अब आइए हम लोग देखते हैं बेटा एचसीएफ क्या होता है एंड एलसीएम क्या होता है। इसको ध्यान से देखिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखो तो बेटा देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना, 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी नंबर दिए हैं उनसे मैक्सिमम कितना हम कॉमन निकाल सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, वही हमारा कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, देखो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या कह रहा है, एचसीएफ इज क्या है, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। कह रहा है कि जो भी आपके पास गिवन नंबर है उसमें आप पहले फैक्टर करिए, कौन से वाले फैक्टर सर करने, प्राइम फैक्टर्स करिए। उन प्राइम फैक्टर में मिनिमम पावर वाला अगर कॉमन कर लेते हो तो वही आपका कहलाएगा कौन सा, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि बेटा आपको एचसीएफ निकालना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 10,16। कितना बेटा हमने लिखा, 10,16 का हमें फाइंड करना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करिए, 10 का प्राइम फैक्टर करिए। क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टर, किसका प्राइम फैक्टर सर, 10 का, समझ में आ रहा है, प्राइम फैक्टर ऑफ 10। तो 10 का प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 लिखेंगे बेटा। तो देखो 2 की एक पावर आई, 5 की भी एक ही पावर तो आई है। क्लियर है, अब आप प्राइम फैक्टर निकालिए बेटा 16 का, किसका निकालेंगे, 16 का। तो 16 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो बात क्लियर है, यानी 2 की पावर 4 ही क्या है, इसका प्राइम फैक्टर है। अब जैसा डेफिनेशन में कह रहा है कि एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ 2 की पावर कितनी आई है, 4 आई है, और यहाँ 2 की पावर कितनी आई है, 1 आई है। तो स्मॉलेस्ट कौन है, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 4। तो आप बोलोगे कि सर जो स्मॉलेस्ट पावर की बात हो रही है यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो कॉमन की बात अगर करूँगा तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर वाली बात है। अब क्या यहाँ पे 5 था, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तो 5 तो था ही नहीं, यानी 5 की पावर 0 है, कौन है, 5 की पावर 0, और यहाँ क्या है 5 की पावर 1। तो इस नंबर का अगर मैं एचसीएफ आपसे बोलूँगा तो आप बताओगे सर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, इसका मतलब एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 2। तो इस 10 एंड 16 का, 10 एंड बेटा 16 का जो हमारा एचसीएफ आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है, वो कितना आया है बेटा, 2 आया है। कितना आया है बच्चा, 2 आया है। क्लियर हुआ, तो ये उसका डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल था। ठीक, अब आइए जरा बात कर ले हम लोग एलसीएम का। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम की कहानी ये है, कह रहा भाई देखिए एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। कौन सा पावर, ज्यादा बड़ा वाला पावर। जैसे अभी 10 एंड 16 का ही मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ ध्यान से, लेकिन डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और यहाँ पे समझना भी है। एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। जैसे बेटा आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 10,16 किसका फाइंड करना बेटा, 10,16 का। तो सबसे पहले 10 का प्राइम फैक्टर करें तो 10 का प्राइम फैक्टर कितना था, 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1 आया है। अब 16 की बात करूंगा बेटा तो 2 की पावर क्या मिला, 4 ही तो मिला। तो एलसीएम की कहानी ये है, ये क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट पावर। कौन सा वाला बेटा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ
ऑफ ईच प्राइम, ईच जितने भी नंबर आए हैं उनका ग्रेटेस्ट लेना, ईच प्राइम नंबर, समझ में आ रहा है, या फैक्टर जो भी आप बोलो। तो ईच प्राइम नंबर, कौन कौन सा प्राइम आया है, 2 और 5 ही तो प्राइम है। यहाँ पे देखो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो आप कहोगे 2 का यहाँ हाईएस्ट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना 4, तो बेटा एलसीएम लिखते समय हम सबसे बड़ी पावर लिखेंगे। कौन सी पावर लिखेंगे, सबसे बड़ी वाली पावर यूज करेंगे। और क्या सर 5 की पावर, यहाँ 5 की पावर कितनी है, 0 है, लेकिन 5 की पावर यहाँ कितनी 1, तो कौन बड़ा, 1 वाला पावर या 0 वाला, तो आप बोलोगे सर 1 वाला, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो इसका मतलब आ गया 16 इंटू 5 दैट में 80 आ गया। अगर इसका एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है बेटा, एलसीएम का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए, ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर नहीं, छोटे से छोटे नंबर को ढूंढना है जो कि 10 से भी डिविजिबल हो जाए और 16 से भी डिविजिबल, यानी 10 के टेबल में भी आ जाए और 16 के टेबल में भी आ जाए, उसे ही कहा जाता है बेटा इन शॉर्ट में एलसीएम, यानी टेबल में आना चाहिए, नंबर्स के टेबल में आना चाहिए, उसे हम एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ क्या होता है बेटा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसा टेबल याद करो जिससे कि वो नंबर ही डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ क्या आया था, यहाँ 10 और 16 का ही तो निकालना था, तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना था, एक छोटा सा छोटा नंबर ढूंढना था जो क्या करे, 10 को भी डिवाइड कर दे और 16 को भी डिवाइड कर दे। तो वो क्या है, वो नंबर निकल के आया है 2, जो कि 10 को भी डिवाइड करेगा और 16, यानी डिवाइजर ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है बेटा, डिवाइजर, किसके लिए, एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए नंबर्स का डिवाइजर ढूंढना होता है। जबकि बेटा अगर मैं बात करूंगा एलसीएम का, तो एलसीएम में क्या ढूंढना होता है, एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसको क्या करे, गिवन नंबर डिवाइड कर दे, गिवन नंबर डिवाइड, नंबर कौन सर, 10 और 16 डिवाइड कर दे, वो छोटा सा छोटा नंबर जिसको दोनों लोग डिवाइड कर लें। यहाँ पे क्या है, एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो नंबर आपने ढूंढ के ले आए ना, जो भी नंबर आप ढूंढ के लाए हो, वो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे। समझ में आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए और यहाँ पे नंबर डिवाइड करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, ये नंबर जो है हमारे पास, ये देखो 10 और 16, ये क्या करे, एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाइए जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें, दोनों डिवाइड क्या कर दें, नंबर को डिवाइड कर दें। समझ में आ रहा है, यहाँ पे नंबर डिवाइड हो रहा है और यहाँ नंबर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है बेटा, यही हमारा एलसीएम और एचसीएफ होता है। ठीक, अब एक चीज और याद रखिए, दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर आप बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि रिलेशन हमें चाहिए, किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए बेटा, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन, जो कि 2 नंबर पे यूज करना है, तो आप लिख लीजिएगा एचसीएफ इनटू में एलसीएम इक्वल्स टू बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, यही रिलेशन होता है। किसके किसके बीच में रिलेशन है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन है, जो कि किस पे यूज करना है, हम लोगों को यूज करना है किन्हीं 2 पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक है, इतनी बात आप लोग अपने नोट्स में बना के रखिएगा, इसी से हम लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए अब आइए जरा हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव पेयर ऑफ फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का हमको क्या क्या फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है एंड बेटा एचसीएफ भी फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ दिस एंड एचसीएफ ऑफ दिस, दोनों नंबर का हमको क्या क्या फाइंड करना है बेटा, एलसीएम भी और बेटा एचसीएफ। पहले हम लोग फाइंड करते हैं बेटा एलसीएम। ठीक है ना, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बेटा सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप क्या करो, इन नंबर्स को लिख लो। पहले 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये वाला तो नहीं जाएगा, तो इसको जो नहीं कटेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ को सीखे होंगे। ठीक है, देखिए
2 से बेटा करेंगे तो ये नहीं जा रहा, जो नहीं जाएगा उसको कॉपी करना है, तो 105 लिखिए। ये जाएगा बेटा, इसको हम लोग 60 टाइम में जाएगा ना, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करिए तो ये 105 रहेगा बेटा। इसको हम लोग बेटा कितना लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे। फिर 2 से करेंगे तो ये 105 बेटा हो जाएगा, और इसको ये हमारे पास हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 15, ठीक है। तो इसको आप फिर से लिख लीजिए, ये हमारे पास 105 है और ये हमारे पास 15। अब बताइए 2 से क्या 105 और 15 जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि लास्ट डिजिट 24680 नहीं है, इसलिए वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 3 से डिवाइड करें बेटा, देखिए 3 3 जा 9 होगा और 3 5 जा 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये 3 5 जा 15। अब क्या 3 से जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर 3 से नहीं जाएगा। अब देखिए 5 से कर लीजिए, तो 5 से 7 टाइम में जाएगा, 5 1 जा 5। अब बेटा 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, और ये वो क्लियर हुआ। तो ये जो निकल के आया है, ये जो हमारे पास ये सब नंबर्स आए हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए बेटा, इसके किसके प्राइम फैक्टर्स हो गए? ये जो हमने लिख रखा है, ये हमने जो लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें बेटा एलसीएम पता चल जाएगा, ठीक है। क्या पता चल जाएगा बेटा, एलसीएम का पता चल जाएगा, ठीक। चलिए लिखिए आप इसको। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 105, 120, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में बेटा 3 इंटू 5 इंटू में 7, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया बेटा, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 15, और ये कितना हो गया 7। क्लियर हुआ। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो बिल्कुल बेसिक सा आप ऐसे समझिए कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान करना है तो आप क्या किया करें, आप बेटा 0 क्रिएट करिए, एंड में क्या क्रिएट करिए, जैसे 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा। इस 10 का बेटा 2 में करो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस 20 का 2 में करो तो 40 आ जाएगा। 40 इंटू बचा कौन कौन, बच गया 3 इंटू में बेटा 7 बच गया। बोलो ठीक है। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन आप कर लो, तो देखो ये हो जाएगा 40 इंटू में आ जाएगा बेटा 21। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर विल भी आ जाएगा 840। तो एलसीएम कितना आ गया, इस नंबर का एलसीएम आ गया 840। इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे छोटा नंबर कौन है, 804 यानी 840 है, जिसको कौन डिवाइड कर देगा, 105 भी डिवाइड करेगा और बेटा 120 भी डिवाइड कर देगा। यही हमारा क्या आया, इनका एलसीएम आया। इनका क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसका एलसीएम आ गया। अब बात करेंगे एचसीएफ की। किसकी बात करें बेटा, अगर हम लोग बात करें एचसीएफ का, तो देखिए कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसका एचसीएफ निकालने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। किसके बेटा, 105। तो सबसे पहले देखिए इसको आप 3 से ब्रेक करिए, 2 से तो होगा नहीं। जैसे ही 3 से करेंगे तो 3 इंटू में क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 35 आएगा। 35 को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7। अब देख लो आप, तो ये क्या हो गया, 105 को हमने प्राइम फैक्टर बना लिया। अब बात आती है बेटा 120 की। तो 120 को कैसे ब्रेक करेंगे, 120 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, देखो जरा ध्यान से। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता सीखो। 120 मतलब 2 के टेबल में जाएगा 60 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करो बेटा तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो इनको। 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 5 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? प्राइम फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू बेटा 3 की पावर 1 इंटू बेटा 5 की पावर 1। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 120 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, तो क्या क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे तो कितना बन जाएगा 24। 24 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखिए एचसीएफ की बात हो रही है। एचसीएफ का मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर, नहीं कौन सा वाला, लोवेस्ट पावर पकड़ना है। कौन सा पावर पकड़ना है बेटा, आपको लोवेस्ट पावर पकड़ना है। किसका बेटा, प्राइम फैक्टर्स का। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सा प्राइम फैक्टर्स है। तो देखो यहाँ 3 की पावर कितनी, 1, 5 की पावर बेटा 1, 7 की पावर 1। यहाँ क्या कोई
टू है, आप बोलोगे नहीं सर 2 की पावर कुछ भी नहीं था, यानी 2 की पावर 0, लोवेस्ट वाली ही तो पावर चाहिए हमको। फिर देखिए 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 1 यहाँ भी है, 5 की पावर 1 यहाँ भी है। क्या 7 की पावर कोई है यहाँ पे? नहीं है, तो आप 0 से लिख सकते हो। लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, आप लिख के दिखा सकते हो। तो जो हमारा SCF आया, SCF हमारा किसका बेटा? 105 और 120 का कितना आ गया? 3 × 5 दैट मीन्स 15। तो इस क्वेश्चन का SCF कितना आ जाएगा? 15। यानी 15 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा बेटा? इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। कौन? 15। यही आपका क्या है? यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी SCF है। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, क्या बोल रहा है कि आपको इनका SCF एंड LCM ऑफ 12, 15, 21 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका SCF एंड LCM फाइंड करना है। चलिए आइए पहले हम फाइंड कर लेते हैं इनका LCM। किसका बेटा? LCM ऑफ 1, 12, 15 और बेटा 21। पहले आप 12 को प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा, तो 12 को आपके क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 लिखा जा सकता है। 15 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 × 5 लिख सकते हैं सर। अच्छा 21 को बेटा 3 × 7। ये बात तो सबको पता है। तो LCM के केस में क्या कहता है? LCM के केस में कहता है कि आप सारे प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लिख डालिए। क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पावर लिखना है। किसका? प्राइम फैक्टर्स का। किसके लिए बेटा? LCM के लिए। तो देखिए LCM क्या आ जाएगा? LCM इक्वल्स टू हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? तो आप बताओगे सर 2 है। 3 कितनी बार आया है? एक ही पावर तो है सब जगह, तो भैया एक ही बार लिखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? और 5 भी एक बार है, तो आप 5 लिख लिए। और 7 कितनी बार है बेटा? तो यहाँ पे एक बार है। तो इसका देखिए आंसर कितना आया? 4 × 3 × 5 इंटू में 7। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करिएगा तो 20 आ जाएगा। इंटू बेटा 21 कर दीजिए, तो आंसर विल भी यहाँ पे आएगा 420। आपका क्या आ गया? 420 आपका बेटा यहाँ पे LCM आ जाएगा। कितना LCM आएगा? इस क्वेश्चन का LCM आपका 420। अब आते हैं बात करें बेटा SCF की। SCF किसका बेटा? सिमिलरली 12, 15 एंड 21 का। SCF की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो देखिए वही काम फिर से, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का कौन सा वाला प्राइम का पावर चाहिए? लोएस्ट पावर। तो बेटा देखो 2 की सबसे छोटी पावर कहीं दिख रही है? मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। 12 को लिख ले 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब बेटा आप 15 को लिखेंगे कितना? 15 को लिखेंगे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बेटा 21 को लिखो, 21 को 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब आपको चाहिए HCF। HCF क्या कहता है? सबसे छोटी पावर, वो भी किसकी? प्राइम फैक्टर्स की, जो सब में प्राइम फैक्टर्स हों। ठीक है ना? तो यहाँ आइए जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे 2 है? तो आप कहोगे नहीं सर 2 नहीं था, तो 2 की पावर जो चीज़ नहीं है उसकी पावर 0 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? तो सबसे छोटी पावर कौन आएगी? जो सब में हो, 2 की पावर 0 जो सबसे छोटी है। 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर 1 यहाँ भी है, तो एक ही पावर आएगी। अब देखिए क्या 5 यहाँ था? आप बोलो नहीं सर 5 की पावर 0 लिख दो। यहाँ देखो 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर नहीं है, तो आप 5 की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर्स का कॉमन चीज़ चाहिए, वो भी सबसे छोटी वाली पावर। तो यहाँ 5 की कोई भी पावर नहीं आएगी। सिमिलरली 7 की भी कोई पावर नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ कौन है? 3। बेटा 3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो LCM और SCF में अंतर क्या है समझ में आया? LCM का मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स की जितनी पावर मैक्सिमम मिले वो सब काउंट करना है। SCF में क्या है कि जो कम से कम प्राइम फैक्टर्स की जो पावर है, जो कम से कम सबसे छोटी वाली पावर, वही पिक करिएगा, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है? तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फिर से वही काम करना है। एक और प्रॉब्लम हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 40, क्या दिया है बेटा? 40, 36 एंड 126। इसका हमको LCM भी काउंट करना है और दूसरी तरफ हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका HCF। ठीक है बेटा? आप लोग भी ट्राई करिए साथ में।
40, 36 एंड 126। चलिए बेटा ट्राई आप लोग भी करिए और इसको मैं करके दिखाता हूँ। पहले क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम लेने का बिल्कुल आसान तरीका है, देखिए कैसे लेंगे। यहाँ लिख लीजिए आप 40, 36 इंटू में कितना आ जाएगा 126, ठीक है ना। अब ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 20, यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6, अब बोलो ठीक है 61 आ जाएगा। क्लियर है। अब बेटा 2 से जाएगा तो ये 10 होगा और ये कितना हो जाएगा 9, और ये तो जाएगा ही नहीं। बोलो बेटा समझ में आया। देखिए 2 6 या 12 और यहाँ सॉरी 63 होगा। यहाँ पे एक बार आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस वन इज 63, दिस वन इज आल्सो 63, ठीक है। 2 से फिर जाएगा तो ये बेटा 5 हो जाएगा, ये हमारा 9 ही रहेगा और ये हमारा 63। अब देखिए किससे जाएगा, अब 3 से जाएगा, ये 5 कॉपी करिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 21, ठीक है ना। अब फिर से 3 जाएगा बेटा, ये 5 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये हमारा 7 आ जाएगा। क्लियर। अब बेटा 5 से जाएगा, ये 1 और ये भी 1 और यहाँ 7 कॉपी, फिर हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। अब जितने भी नंबर आए हैं सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जितने भी नंबर हमारे आ गए हैं सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू में 2, देखो ये आया ना बेटा 2 इंटू 2, ये सब दिख रहा है। कितनी बार 2 लिखना है, 3 टाइम्स। अब बेटा 3 कितनी बार लिखना है, 2 बार 3 लिख लीजिए, ठीक है। और बेटा 5 कितनी, एक बार 5 है हमारा और एक बार क्या है 7 है। क्लियर हो गया। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे आप देखिए क्या होगा। हमने आपको बताया ना 5 इंटू 10 कर लो, क्योंकि 0 क्रिएट करेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान होता है। 5 इंटू 2 करोगे 10, 10 इंटू 2 करोगे बेटा 20, 20 इंटू 2 करोगे तो 40 आ जाएगा। 40 इंटू में कितना आएगा, इंटू में 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू में 7 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको मिलेगा 40 इंटू में 63। क्लियर हो गया। 9 इंटू 7 करेंगे, 7 इंटू 9 करिएगा, 63 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 0 ऐड कर दीजिएगा। 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और एक हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 25। कितना हो जाएगा बेटा ये 20, ये हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। दिस वन इज 25 और ये हमारा 2 और ये हमारा हो जाएगा 0। देख लो आप, 4 का 3 के साथ 12 होगा, 4 का 6 के साथ 24, एक ऐड कर दोगे 25 हो जाएगा और 0 बेटा बच गया था तो इसको आप लगा दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, यानी एलसीएम ऑफ दिस इक्वल्स टू कितना हो गया 2520। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया बेटा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ का खेल कैसा है, एचसीएफ का बिल्कुल नॉर्मल सा खेल है, पावर्स को काउंट करना, वो भी कौन सा पावर बेटा 40 वाला। पहले इसके पावर्स बना लो, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू में करेंगे तो 2 8 हो जाएगा, इंटू में 8 5 जा होता है क्या, 8 5 जा होता है हमारा 40। क्लियर हो गया। अब आइए 36 पे, तो क्या 2 इंटू 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होगा, 12 इंटू 3 करोगे तो 36 हो जाएगा। अब आ जाएगा 126 पे। अब यहाँ पे थोड़ा आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहले इसे 2 से डिवाइड कर दो तो 2 इंटू कितना बचेगा 61 बचेगा, 63 बच जाएगा क्या, हाँ 63 बचेगा। अरे ऐसे सोचो ना बेटा, 126 को 2 से पहले जाएगा तो ये कितना बचेगा 2 6 जा और 2 3 जा, फिर ये किससे जाएगा बेटा 2 3 से चला जाएगा, तो जैसे 3 से जाएगा तो ये कितना बचेगा 21 आ जाएगा। फिर इसे 3 से करो बेटा 7 आ जाएगा, फिर इसे 7 से करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसके क्या क्या मिलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में बेटा 7 आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो ये किसका आ गया, ये आ गया बेटा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 126। तो अगर प्राइम फैक्टर्स आपको डायरेक्ट नहीं बनाना आता है तो ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे 126 लिखा था बेटा, तो 126 का अगर आपको प्राइम फैक्टर्स चाहिए तो आप क्या करो 126 को ऐसे लिख लो। अब इसे ब्रेक करो बेटा, 2 से पहले जाएगा तो 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 63, फिर इसको बेटा 3 से करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, फिर 3 से करिएगा 7 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये जो नंबर्स आए हैं ना इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं बेटा, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब क्या करना है, इसी में जो कुछ आया है उसकी पावर आप जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 2 की कितनी पावर है, तो आप कहोगे सर 2 की 3 पावर लिखी गई। कितनी पावर बेटा 3 पावर। 5 की 1। यहाँ 2 की कितनी पावर है, तो आप कहोगे सर यहाँ 2 की 2 पावर है, और 2 की यहाँ कितनी पावर है 1, तो सबसे छोटा 2 का पावर 1 हो गया, ठीक। अब देखिए 3 की यहाँ 2 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है,
और यहाँ 3 की कोई पावर है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं, जिसकी पावर आपको मिले ना वो उसको लिखना ही नहीं, सब में मिलना चाहिए। अब क्या 7 यहाँ पर है और बाकी जगह 7 है, तो आप बोलोगे नहीं सर यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, तो इसका मतलब इसका SCF जो आया है किसका 40, 36, 126 का जो SCF आया है बेटा वो कितना आ गया है, तो HCF कितना आ गया, इसका सिर्फ SCF हमारा 2 आएगा। कितना आएगा बेटा, तो SCF हमारा 2 आएगा। यही आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में MCQ में या फिर 2 मार्क्स में ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से यही काम करना है। फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ द 11008 एंड 7344 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम्स। ठीक बेटा, वापस से आइए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहले LCM की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, LCM ऑफ 11008 एंड किसकी बात हो रही है बेटा, 7344 की। ठीक है, आप वही काम करें बेटा जो हम लोग सीखे हैं। यहाँ पे लिखिए 11008 और यहाँ पे आ जाएगा 7344। पहले किससे जाएगा बेटा, 2 से कर दो, तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। बोलो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, और फिर से जाएगा 2 5 जा 10। वापस से देखो ना, ये हुआ हमारा 2 5 जा 10, तो एक कैरी बचेगा, ये इसके पास चला जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, और ये हमारे पास 0 कॉपी, और ये हमारा हो जाएगा 2 4 जा 8। यहाँ 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 2 जा। फिर वापस आइए, 2 से जाएंगे, 2 2 जा 4 आएगा बेटा, 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 5 2 आ जाएगा। फिर 2 से जाइए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर से बेटा 2 से जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा, ठीक है ना, 2 7 जा 14 हो जाएगा और 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा डिवीजन चल रहा है 2 का। यहाँ पे 2 से आ जाइए, 2 6 जा 12, 2 7 जा नहीं 2 8 जा 16 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे लिख लीजिए 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। यहाँ पे देखिए 2 4 जा 2 5 जा 2 9 जा। बोलो क्लियर है। अब आते फिर से 2 से जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 3 जा 2 4 जा 2 4 जा, यहाँ 4 5 और ये 9 रहेगा बेटा ना। फिर 2 से जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा 2 1 जा, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, 2 1 जा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 7 जा और ये 2 2 जा हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए कितना, जितना है उतना कॉपी, क्योंकि 2 से जाएगा नहीं। वापस से इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मिला क्या, लिख लीजिए 172 कॉमा आ जाएगा 4 5 9 और ये 2 से फिर जाएगा तो देखिए यहाँ पे आएगा 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, 4 5 9 कॉपी कर लेंगे। फिर से देखिए यहाँ 2 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 43 और ये 5 4 5 9 हो जाएगा। अब बताइए अब बाकी ये क्या होगा, अब ये नहीं जाएगा 2 से। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखो इसके लास्ट में 3 आ चुका है और ये हमारे पास 9 है। अब देखिए 3 से जाएगा क्या, ये जो नंबर लिखा है क्या 3 से कटेगा। अब ये देखिए ये तो 3 से कटने से रहा, ये 3 से नहीं कटेगा। ये 3 से कट सकता है क्या, देखो जरा हाँ ये 3 से कटेगा। तो इसको आप कॉपी करिए और यहाँ लिखिए 1 5 3। क्लियर है। देखिए 3 3 जा 9 होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा और 3 1 जा 3 और 1 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर क्या 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये हमारा 43 रहेगा और ये बेटा 3 5 जा 15 और 3 1 जा। अब देखिए किससे जाएगा, ये 17 से जाएगा। किससे जाएगा बेटा 17, वापस से 3 से एक बार फिर चला जाएगा, फिर हम 17 से कर लेंगे। ठीक है, एक बार 3 से और इसको भेज दो तो यहाँ से 3 फिर से जाएगा तो ये हमारा 3, ये 43 रहेगा, ये 17 हो जाएगा। अब वापस से आइए 17 से जाएगा तो ये 43 और ये 1 हो गया और वापस से 43 से जाएगा, अब ये अपना आ गया। तो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे कैसे हम लोगों को सॉल्व करना। पहले हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड करना शुरू किया। जब तक ये 2 से डिवाइड हुआ तब तो ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे डिवाइड होने चाहिए, कोई एक भी डिवाइड होता रहेगा तो हम डिवाइड करते रहेंगे बेटा। बच्चों को प्रॉब्लम यही आता है कि जैसे ही देखा कि यहाँ पे आ गया कौन सा वाला 4 5 9, तो इसको तो देखे कि 2 से डिवाइड हो रहा है
बाकी ये वाला नहीं आ रहा है तो छोड़ देते, ऐसा नहीं करना है बेटा। अगर ये डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ये वाला नहीं भी हो रहा है ना, तो भी क्या करना है, 2 से डिवाइड करते रहना है। क्या करना, 2 से डिवाइड करते रहना है, ठीक है बेटा। अब देखिए 2 से डिवाइड किया, ये भी डिवाइड हुआ लेकिन ये डिवाइड नहीं हुआ, तो आप तब तक 2 से डिवाइड करते रहे जब तक कि ये डिवाइड होता रहा। ये देखो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो जाके हम लोगों ने 3 को ट्राई किया है, ठीक है। ऐसे ही अप्रोच आपको लगाना है क्वेश्चन में, ठीक। अब क्या करिए, एलसीएम निकालना, सबको मल्टीप्लाई करके लिखिए। जितनी बार 2 आया है, जितनी बार 3 आया, सबको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, तो जो आपका आएगा वही फाइनल आंसर होगा। यानी आपको क्या काम करना है, ये आपके लिए HW है बेटा, ये आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 कितनी बार आया देखो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बेटा, 8 बार आप मल्टीप्लाई करिए। कितनी बार मल्टीप्लाई करिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 4, एक बार 5 और ये हमारा 6 7 और 8, 8 बार क्या लिखा हमने, 2 लिखा है। फिर बेटा 3 को कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स, 3 बार आप लिखिएगा 3 को, सबको मल्टीप्लाई करिएगा। फिर बेटा 17 आएगा, फिर लास्ट में 43, सबको बेटा मल्टीप्लाई करिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो कुछ आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या करना है। इसी में अब हम लोगों को ध्यान रखना है, हमको यूज करना है इसका एचसीएफ निकालने में। तो एचसीएफ के लिए भी फंडा देखिए, क्या फंडा है। अब बड़े नंबर्स हैं तो बड़े नंबर का आप प्राइम फैक्टर ऐसे नहीं कर सकते, तो देखो इसी तरीके से करिए इंडिविजुअली। 11008 इसको अलग ब्रेक करेंगे और बेटा 7344 को हम लोग अलग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो जो इसमें प्राइम फैक्टर्स की कॉमन पावर आएगी, छोटी वाली पावर आएगी, वही लिख देंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे, वही हमारे एचसीएफ हो जाएंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, पहले इसे 2 से जाएगा, भेज दीजिए 2 से, तो यहाँ पे 2 5 जा 10 हो गया था, क्लियर है ना बेटा। फिर से हम आ रहा है 2 5 जा 10 0 4 आ गया था, ये तो बहुत आसान था। फिर 2 से गए थे हम लोग, तो कितना आ गया था, ध्यान से देखो, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 5 और ये हमारा 2 आ गया था। फिर से 2 से करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे बेटा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है ना बेटा। यहाँ पे कितना आया था, 3 8 8, यही तो आया था। फिर 2 से करेंगे तो 3 और ये 4 और ये 4। फिर बेटा 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। ये फिर से 2 से जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 6 86। ये फिर से 2 से जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 43। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 43 से ही जाएगा, तो 43 बन जा 43। यानी 2 की कितनी पावर मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 8 इंटू में आया है 43। ये किसके प्राइम फैक्टर्स है बेटा, ये हमारे 11008 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसके भी प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने होंगे। किसके सर निकालने हैं, इसके। तो एक काम करो, इसको थोड़ा हम इधर लिख देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करते समय, ठीक। आइए तो इसका प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। किसका बेटा प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, 7 3 4 4, ठीक है। पहले 2 से जाएगा बेटा, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4। अब फिर से बेटा 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और ये हमारा हो जाएगा 2 6 जा 12। फिर से बेटा अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। फिर से बेटा देखिए 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 1 कैरी 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18 आएगा, क्लियर है बेटा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब इसको हमें डिवाइड करना होगा 3 से। तो 3 से जैसे डिवाइड करेंगे बेटा तो 1 5 और ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा। फिर से ये 3 से जाएगा बेटा तो ये आ जाएगा 17 और वापस ये फिर से किससे जाएगा, 17 1 जा 17। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर से लिखूंगा बेटा तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे, देखिए यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 आपका बेटा यहाँ पे 4 बार आया है, यानी 2 की पावर 4 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ 3 कितने टाइम्स आया है बेटा, 3 यहाँ पे 3 बार आया है और बेटा 17 1 टाइम आया है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब एचसीएफ फाइंड करते समय क्या करना होता है,
बेटा हमें जो कुछ भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनकी मिनिमम पावर, कौन सी पावर बेटा, मिनिमम पावर हमें लिखना होता है। ठीक है, तो देख लीजिए जरा एक बार हम लोग ध्यान से देखें, इसमें 2 की पावर कितनी है, 8 है, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 4, तो मिनिमम कौन हुआ, 2 की पावर 4 सर हो गया। ठीक, क्या यहाँ पे 43 है तो यहाँ है, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ 43 नहीं है, 3 की पावर 3 यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है, 17 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 17 की कोई पावर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो HCF आया, जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो हमारा आ जाएगा HCF ऑफ दिस नंबर इज कितना आया, 2 की पावर 4, दैट मीन्स 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो HCF इस क्वेश्चन का कितना आ गया बेटा, 16 आ गया, और LCM मैंने कहा था कि आप लोग सभी लोग इसका प्रोडक्ट कर लीजिएगा। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग, आइए ये क्या है, देखिए फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइडेड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। देखिए बेटा आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक ऐसा बड़ा नंबर चाहिए जो क्या कर दे, जो इन नंबर्स को डिवाइड तो करे, साथ में उनके जो रिमाइंडर आने चाहिए, डिवाइड कर, जैसे इस नंबर को वो डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना है बेटा, ये 7 रिमाइंडर आ जाए। अच्छा, इस नंबर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना दे दे, 11 दे दे, और इसी नंबर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या है, 15। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार क्या हो रहा है, आप बच्चों को दिक्कत क्या है, बच्चे समझते हैं सर HCF निकालना है कि LCM निकालना है। इस बार क्या हो रहा है बेटा, एग्जैक्टली क्या करना है आपको, नंबर्स को जो आपके पास गिवन नंबर है, जो आपके पास क्या है गिवन नंबर्स है, उसको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करवाना है, या फिर नंबर्स से डिवाइड करना है, क्या करना है। तो आप कहोगे नहीं सर हमको इस बार गिवन नंबर को डिवाइड करना है, क्या करना है, जब गिवन नंबर को डिवाइड करना हो तो आप HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्लियर वाली बात है, जब क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करना है, क्या करना है बेटा, नंबर्स को डिवाइड करना है, तो आपको निकालना होगा HCF। और जब बेटा नंबर से डिवाइड करवाना हो, क्या करवाना हो बेटा, नंबर्स को डिवाइड करवाना हो तो आप निकालेंगे LCM। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या करना है, आइए इन नंबर्स को डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना होगा नंबर को तो आप उसका HCF निकालिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिएगा। ठीक है, आइए चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए, एक बात तो क्लियर हो गई, इसका निकालना है HCF। क्या अप्रोच रहेगा, देखिए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का अप्रोच ये है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई नंबर है, वो क्या करता है, अगर इसको डिवाइड करता है, वो नंबर क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना छोड़ता है बेटा, तो 398 को अगर वो नंबर x है वो डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, वो रिमाइंडर आ रहा है 7। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें 7 माइनस कर दूं तो ये जो x आया, ये क्या है, जो x है वो बचे हुए नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, अगर बच्चा हम क्या करें, 398 में 7 माइनस कर दें, 398 में क्या माइनस कर दे रहे हैं बेटा, 7 को अगर हम माइनस कर दें, 398 माइनस 7 कर दें और अब इस x से डिवाइड करें, तो क्या ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सिमिलरली कितना बेटा, 436 डिवाइड अगर x करने गया तो रिमाइंडर आता है 11 आता है, तो हम कह रहे हैं बेटा 11 को माइनस कर दो। अब जैसे ही 11 को माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, x से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब अगला नंबर क्या है, 542 डिवाइड होता है अगर x से, तो रिमाइंडर कितना आता है 15, तो 15 को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब ये जो नंबर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा x से। आप बोलो हाँ बिल्कुल, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो माइनस करके लिख लो बेटा। तो अगर 398 में से 7 आप माइनस करने जाओगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 391 बच जाएगा। सिमिलरली अब इसको माइनस कर दो तो देखो यहाँ पे 4 ही रहेगा, यहाँ पे बेटा 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 425 हो जाएगा। अब 15 माइनस 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, तो यानी आ गया आपके पास 527। अब क्या होगा, अब बेटा इनका निकालना है HCF। क्या निकालना है, अभी मैंने बताया था ना कि जब आपको गिवन नंबर को, जो गिवन डेटा है, इसको डिवाइड करना होगा तो हमें HCF फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, HCF। तो आप क्या फाइंड करेंगे, HCF किसका बेटा, ऑफ
391, 425, 527, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने समझाया है आपको, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर बनाइए, किसका? 391 का। कैसे बनाएंगे? ऐसे वाला। पहले 3 से जाएगा क्या? 3 से जाएगा क्या? अब बोलो सर नहीं 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि देखो लास्ट में 1 आ रहा है, तो अगर ये जाएगा 3 से जा सकता है, 7 से जा सकता है, 9 से जा सकता है, इस तरह के ही नंबर से जाएगा और बाकी किसी नंबर से जाएगा नहीं। तो 3 से नहीं गया। अब देखिए 7 से जाएगा क्या? 7 का अगर मैं टेबल आपको 7 5 जा 35 और 35 में 4 ऐड करोगे तो 39, यानी 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप आ जाइए फिर 15 से, जाना नहीं है। 13 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 17 से देख लो जरा, अगर इसको 17 से हम डिवाइड कर दें, किसको? इसको बेटा, तो 17 2 जा 34 होगा। 34 और 5, हाँ 17 से चला जाएगा ये बेटा। 17 2 जा 34 और यहाँ पे 5, 17 3 जा आ जाएगा और ये 23 से ही जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका प्राइम फैक्टर आया वो क्या आया? 17 इंटू 23 आ गया। फिर किसका आएंगे बेटा? 425 का। 425 का देख लो, तो पहले तो 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 5 है लास्ट में, तो 5 बेटा 8 जा हो जाएगा ना। यहाँ देख लो जरा ध्यान से, 5 8 जा कितना आ गया? 40 और 5 5 जा 25। फिर देखिए 5 से जाएगा तो यहाँ 17 आ जाएगा और ये बेटा फिर से 17 से चला जाएगा, यानी इसके प्राइम फैक्टर हुए हमारे 17 इंटू 25। अब आ जाइए इसके पास 5 to 7 के पास। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा 5 to 7 को बेटा, सिमिलरली वही सिंपल सा वे, तो पहले तो ये किससे जाएगा? क्या 2 से जाएगा? ये नहीं जाएगा, 7 है लास्ट में। 3 से जाएगा बेटा? 3 से जाएगा, 3 से देख लीजिए, नहीं जाएगा। 3 1 जा 3 होगा, 2 जाएगा तो 3 से भी नहीं गया ये। क्या ये 7 से जाएगा? 7 से देख लीजिए, 7 अगर इसको डिवाइड करेगा, 7 7 जा 49, 49 और 3 हो जाएगा तो 37 बच जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से जाएगा क्या? 11 4 जा 44 और 44 और 8 नहीं जाएगा। अब आ गया 13 से जा सकता है क्या? 13 3 जा 39, 13 4 जा अगर करेंगे तो 52, नहीं जाएगा। अब आ जाएगा 17 से जा सकता है क्या? 17 2 जा 34 और 17 4 जा 17 4, अगर 17 3 जा की बात करें 51, हाँ 17 से जा सकता है, तो ये हो गया 17 3 जा 51 और ये 17 1 जा 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 31। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए बेटा 17 इंटू 31। अब बात करिए एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ हमको चाहिए। तो एचसीएफ के लिए आपके पास बिल्कुल नॉर्मल सा वे है, तरीका है। तो एचसीएफ किसका इन नंबर्स का हमें एचसीएफ चाहिए था। तो क्या मिला देखिए, 17 की पावर यहाँ भी है, 17 की पावर 1 यहाँ भी है, 17 की पावर, तो यानी कि वो नंबर कौन है? वो नंबर 17 है जो इसको डिवाइड कर देगा और कितना कितना वो रिमाइंडर बेटा बचेगा, 7 11 एंड 15 इसके रिमाइंडर्स बचेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बेटा बेहतरीन तरीका था, ठीक है ना? बिल्कुल समझ में आ गई बात। पहले क्या किया हमने, ऐसा मान लिया वो नंबर x था जो इनको डिवाइड करेगा, लेकिन रिमाइंडर 7 है तो पहले 7 को माइनस कर दिया, इसका मतलब ये जो नंबर बचेगा x उसको पूरा डिवाइड कर देगा। सिमिलरली 11 को माइनस कर दिया, जो बचा वो नंबर डिवाइड करेगा। हमने मान लिया वो नंबर हमारा x था, यानी एचसीएफ फाइंड करना है, तो वो नंबर हमारा 17 आ गया है। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप लोग को एज ए होमवर्क सॉल्व करना है बेटा। बहुत नॉर्मल सवाल है, इसका प्राइम फैक्टर्स जनरेट करने हैं। क्या जनरेट करना है बेटा? इसके हमें प्राइम फैक्टर्स जनरेट करने हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द, क्वेश्चन क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इज 1। बिल्कुल यहाँ पे 2 नंबर कह रहा कि हमारे पास कौन कौन से नंबर है बेटा? फर्स्ट नंबर हमारे पास जो है वो a है और सेकंड वाला जो नंबर है हमारे पास वो क्या है? b है। इसका एचसीएफ ऑफ a, b, इसकी वैल्यू दे रखा है 1। क्या दिया है? 1, ठीक है ना? देन कह रहा है एलसीएम कितना होगा। तो बेटा अभी हमने आपको रिलेशन बताया था, एचसीएफ इनटू में एलसीएम इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यही तो बताया हूं। तो एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दे रखा है 1। एलसीएम आपको फाइंड करना है बेटा। प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी हो जाएगा,
तो एलसीएम ऑफ द नंबर कितना आया, ए बी आया। बोलो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन शायद बोर्ड में पूछा भी गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा डी पार्ट है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बेटा डी होगा। क्लियर है, बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि बताना है कि ये कंपोजिट नंबर होगा, सॉरी प्राइम नंबर है या नहीं है। क्या है, क्या बताना है, प्राइम नंबर है। तो सबसे पहला काम ये है कि इसको आप जरा ध्यान से देखो, ये 11 इंटू 19 इंटू में दिया है 23 प्लस में दिया है 3 इंटू 11। तो पहला काम क्या करो बेटा, 11 कॉमन कर लो। 11 जैसे ही कॉमन करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 19 इंटू 23 और प्लस में 3 आ जाएगा। अब एक काम करो बेटा, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। किसको मल्टीप्लाई सर कर ले, 19 इंटू 23 को मल्टीप्लाई करो और 3 ऐड कर दो। ठीक है, यही तो काम आप कर सकते हैं बेटा। तो देखो 19 का अगर मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, यहाँ से को मल्टीप्लाई कर लो, 23 इंटू 19 कर लो। ठीक है, 19 3 जा कितना होता है 57, तो 5 कैरी होगा। 19 2 जा 38 और 38 में अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 437 और प्लस इसमें 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 11 इंटू में 440 हो जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, ये नंबर जो लिखा हुआ है 11, तो यहाँ देखो ये हो गया 11 इंटू में, इसको अगर ब्रेक करोगे तो 11 इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 11 कॉमन और आ गया कि नहीं। इस 44 को भी तो आप लिख सकते हो 11 इंटू 40। बोलो क्लियर है। अब इस 40 को भी ब्रेक कर दो। अगर बाबू ये क्या होता, ये एक प्राइम नंबर होता, ये क्या होता, एक प्राइम नंबर होता, तो इसके कितने फैक्टर्स जनरेट हो जाते या होने चाहिए थे, तो सिर्फ उसके जो फैक्टर्स होते वो खुद वाला नंबर होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो बेटा एक से ज़्यादा फैक्टर्स जनरेट हो। देखो 11 इंटू 11 इंटू में 40 को ब्रेक करो, तो 40 को अगर ब्रेक करोगे तो 8 इंटू 5 हो गया। तो बताइए क्या ये जो नंबर आया है हमारा, ये जो नंबर आया है, क्या ये प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर होगा। तो आप बोलोगे नहीं सर, इसके तो क्या हो गया, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स है। क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स। समझ में आ रहा है, इसके पास कितने फैक्टर्स हैं बेटा, मोर देन 2 फैक्टर्स। देयरफॉर इट इज देयरफॉर आप लिख लीजिएगा बेटा, देयरफॉर इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक और प्रॉब्लम है। व्हाट इज द नंबर x इफ द एलसीएम ऑफ दिस इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ दिस इज 2। आपसे x पूछ रहा है। बिल्कुल देखो बेटा, नॉर्मल कहानी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलसीएम कह रहा है, एलसीएम ऑफ x, 18 इक्वल्स टू 36 है, और एचसीएफ ऑफ सेम नंबर का x, 18 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2। तो बेटा वही आपका जो आप जानते हो नॉर्मल रिलेशन क्या है, एलसीएम इनटू बेटा एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, यही तो जानते हैं आप सब बेटा। अब देखिए एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम आपके पास दिया है बेटा 36, एचसीएफ कितना दिया है 2। अच्छा नंबर्स कौन कौन है आप बताओगे सर, एक नंबर x है और दूसरा कौन सा है बेटा 18 है। x इंटू कितना आ जाएगा 18 से इसको जाकर डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास नंबर आया वो कितना आ गया 4, यानी वो नंबर कौन है बेटा, वो नंबर आपका 4 है, जिसका एचसीएफ एंड एलसीएम इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे पास एक PYQ है जिसको आपको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, इफ 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B, आपके पास 2 नंबर दिया है। कितने नंबर दिया है बेटा, 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है बेटा। कौन कौन से बेटा, A एंड B, ये हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर दिए हैं। ठीक है, A की वैल्यू कुछ बता रहा है, A इक्वल्स टू दिया है x³ y का स्क्वायर, और B का वैल्यू दे रखा है xy का क्यूब। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये सारी डाटा हमारे पास दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि प्राइम नंबर देन एचसीएफ। अरे मेरे बच्चे, एचसीएफ की कहानी तो आप लोगों को पता है ना, बच्चे को बता दिया गया। क्या बता दिया गया भैया, क्या बताया गया गुरुजी, एचसीएफ मतलब होता है कि जो भी आपके पास नंबर्स की पावर आई है, जो भी नंबर्स लिखे गए हैं वो तो प्राइम होने चाहिए। यहाँ तो प्राइम वाला कोई खेल नहीं है। अब यहाँ पे x की पावर y की पावर, x की पावर y की पावर, और पहले ही बता दिया गया है जो x और y है क्या है, वो प्राइम नंबर्स है। बहुत अच्छी बात, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, मिनिमम पावर, कौन से पावर बेटा, मिनिमम
मिनिमम पावर बेटा आप खींच लो बाहर, मिनिमम पावर वाले नंबर्स को क्या करना है, बाहर खींच लो। यहाँ देखो x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो आप बेटा सीधा सीधा लिखिए ना x की पावर 1 मिनिमम इनटू में y की कितनी पावर 2, यहाँ पे y की कितनी पावर 3, तो y की पावर कौन सी वाली काम की बेटा 2, तो HCF कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा x इंटू वाई स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, x इंटू वाई का स्क्वायर। तो चलो बेटा एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। इसमें दिया हुआ है कि एक हमारे पास एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ हमारे पास एक सर्कुलर पाथ, एक रास्ता है। ठीक है बेटा, एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, यानी एक वृत्ताकार क्या है बेटा, रास्ता है। और एक कह रहा है कि 2 पर्सन हमारे पास, एक है हमारे पास कमल टेक्स 32 मिनट टू 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल राहुल टेक्स 24 मिनट टू द सेम। इसका मतलब ये है कि जो कमल और राहुल हैं, 2 पर्सन जो हमारे पास हैं, तो कमल क्या करता है, इस सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाने में, कौन बेटा, कमल, ठीक है ना, कमल इस सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाने में कितना मिनट ले लेता है बेटा, 32 मिनट लेता है। कितना बेटा ले लेता है, 32 मिनट्स लेता है। ठीक है ना। और दूसरा पर्सन जो हमारे पास है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम बेटा राहुल है, वो कितना टाइम लेता है, वो 24 मिनट लेता है। समझ में आ रही बात बेटा। तो कह रहा है अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में मूव करें, इसका मतलब अगर कोमल बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, दौड़ रहा है, और उसी डायरेक्शन में राहुल भी दौड़ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, अगेन ये कब मिलेंगे। ठीक है, ऐसा वो पूछ रहा है, या कितने मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे बेटा एचसीएफ निकाला जाए या फिर एलसीएम निकाला जाए, सर क्या निकालना चाहिए। तो बेटा ध्यान से समझो, ये तो 32 मिनट ले रहा है, तो इससे कम मिनट तो लेगा ही नहीं। 32 मिनट से क्या कम लेगा, क्या नहीं लेगा सर। ये 24 मिनट लेता है, क्या 24 मिनट से कम लेगा, दूसरा चक्कर लगाने में क्या 24 मिनट से कम ले सकता है क्या, नहीं। तो अब ये सोचो कि कम नहीं ले रहा है, यानी कि वैल्यूज क्या आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। इसका मतलब एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो क्या करें, जो हमारे पास नंबर आया है ना, उसको क्या करे, 32 भी डिवाइड कर दे और 24 भी डिवाइड कर दे। ऐसे समझिए आप, जब हमारे पास गिवन डाटा, जो हमारे पास गिवन डाटा है, वो क्या कर रहा है, किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, वो किसी नंबर को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। हमें क्या लेना चाहिए बेटा, हमको दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। बस यही ट्रिक है, यही तरीका है बेटा आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ बच्चे एचसीएफ निकालेंगे और कुछ बच्चे क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो करेक्ट चीज़ें क्या है कि पहले आप देख लीजिए कि जो भी गिवन डेटा है उससे तुम्हारा रिजल्ट कैसा वाला चाहिए, बड़ा वाला चाहिए या फिर छोटा वाला चाहिए। तो अगर बड़ा वाला चाहिए, इसका मतलब क्या करना है, हमको एलसीएम लेना ही लेना है। क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। अगर छोटा वाला चाहिए तो इसका मतलब हमें एचसीएफ लेना होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेकेंड राउंड लगेगा, दोनों दोबारा मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो इन दोनों मिनट से तो ज़्यादा ही मिनट लेंगे। तो इसलिए इसका क्या लेना पड़ेगा, हमको इसका 32 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए एलसीएम लिया जाए। यहाँ पे देखिए 34 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 24 हो गया। ठीक, 32 हो गया और ये 24। तो पहले 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 12 आ जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 8 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 6। फिर ये 2 से जाएगा, ये 4 रहेगा और ये बेटा 3 हो जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा, वापस से 2, ये 3 ही रहेगा। फिर से बेटा 2 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और इसको फिर से हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आंसर आया, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, 4 इंटू 2 कर दोगे बच्चा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 करोगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16, 16 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 32, और 30 इंटू 2 कर दोगे तो 96 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा ये लोग 96 मिनट बाद, कितने मिनट बाद बेटा, 96 मिनट के बाद, ठीक है ना, आप समझ पा रहे हो, 96 मिनट के बाद ये लोग वापस से एक दूसरे से क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, यही आपको याद रखना है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यानी कि राहुल और जो कमल नाम के 2 पर्सन हैं वो वापस से कितनी देर बाद मिलेंगे दोबारा, तो ये 96 मिनट के बाद दोबारा एक दूसरे से
मिलेंगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो देखिए हमारे पास एक और प्रॉब्लम दे रखा है। प्रॉब्लम कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो। तो कह रहा दो कोई नंबर है जिनका रेशियो दे रखा है कि वो 2:3 के रेशियो में है। तो सबसे पहला काम है लेट बी नंबर। क्या कर ले बेटा, हम लोग पहले ही नंबर मान लें। लेट बी नंबर्स ऐसे मान लो। लेट बी नंबर्स कितना मान लिया जाए, 2x एंड बेटा 3x। ठीक है, हमने नंबर क्या मान लिया, 2x मान लिया। और दूसरा नंबर बेटा हम लोगों ने क्या मान लिया है, हम लोगों ने दूसरा नंबर 3x मान लिया है। फिर कह रहा है एंड देयर एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, आपसे पूछ रहा है अगर इन दोनों का एलसीएम कितना है बेटा, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 180 है, तो इसका एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो आप लोग रिलेशन जानते हो बेटा, एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम कितना दिया है, 180 दिया है। एचसीएफ क्या पता है आपको, तो आपको नहीं सर एचसीएफ तो नहीं पता है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स का मतलब हो गया 2x इंटू में कितना आ जाएगा, ये बेटा हमारे पास 3x आ जाएगा। ठीक है, तो 180 इंटू में बेटा HCF इक्वल्स टू हो जाएगा 6x²। अब इस 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास HCF आया वो कितना आया, x²/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, x²/30 आ जाएगा हमारा क्या, हमारा HCF। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो बेटा HCF इक्वल्स टू कितना आ गया, x²/30। अब क्या करना है, कैसे वैल्यू x तो पता नहीं है सर। अब देखो एक काम कर लो बेटा, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम हमारे पास दे रखा है 180। एलसीएम का मतलब आप जानते हो, क्या जानते हो, एलसीएम किसका किसका बेटा, 2x, 3x का दे रखा है 180। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम का मतलब होता है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किसका, प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट डिग्री का। तो यहाँ 2 इंटू 3 इंटू में x हो जाएगा इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 180। इसको इससे काट दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू वापस से 30 आ जाएगी। अब x उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो जैसे ही आप x यहाँ रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा HCF इक्वल्स टू 30। देखिए 30 का स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब 30 इंटू 30 अपॉन में बेटा 30, तो 30 से एक 30 कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यानी HCF कितना, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर आ गया 30। क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, पहले तो हम लोगों को जो रिजल्ट पता था उस रिजल्ट का यूज कर लिया। ठीक है, एक हमने नंबर जो हमारा नंबर का रेशियो दिया था तो 2x और 3x ऐसा नंबर हम लोगों ने माना। उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिए। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब एलसीएम 180 था, एचसीएफ पता करना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यहाँ देखोगे तो 6x² हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल्स टू कितना हो गया, x²/30। अब x का कैसे पता चलेगा, देखो बेटा एक और इन्फॉर्मेशन थोड़ा अलग से सॉल्व कर लें। एलसीएम वाला, एलसीएम का मतलब होता है जो भी हमारे पास नंबर है उसके प्राइम जो नंबर्स हैं, जो उसके फैक्टर्स आए हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, उसकी हाईएस्ट डिग्री को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा एलसीएम होता है। तो हमने ऐसा सॉल्व किया, x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, वापस से x रख दिया और हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास एक और अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आया हुआ प्रॉब्लम है। कह रहा है HCF किसका बेटा, HCF ऑफ 65,117 को एक्सप्रेस कर दिया गया। किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है बेटा, 65n-117 में एक्सप्रेस किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको क्या करना होगा, पहले हम लोगों को बेटा इसका HCF फाइंड करना होगा। किसका सर HCF फाइंड करना होगा, इसका बेटा, इसका HCF फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड करते हैं सर, पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पता है ना, कल आप इस क्या नाम है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले इसका क्या करना है, इसका हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स जनरेट करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। 65 को अलग से ब्रेक करें बेटा, तो क्या इसको 3 से ब्रेक कर सकते हैं, नहीं सर, इसको 5 से जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा बेटा 13, और फिर 13 से चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 65 को अगर मैं प्राइम फैक्टर में ब्रेक करूंगा तो 5 इंटू 13 लिखा जा सकता है। बोलो ठीक है। सिमिलरली एक काम करो बेटा, 117 को भी आप ब्रेक कर लो। 117 को जैसे ही ब्रेक करोगे, पहले देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 से करो,
3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 3 9 जा 27, फिर से क्या 3 से जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, तो यहाँ 13 आएगा, फिर ये 13 से चला जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू में कितना आ गया, 13 आ गया। क्लियर है ना बेटा, ये किसका है, प्राइम फैक्टर से बेटा 1 1 17 का। अब हमको चाहिए HCF, क्या चाहिए, HCF, क्या चाहिए बेटा, HCF, ठीक है। तो HCF का क्या मतलब होता है, HCF का मतलब होता है एक ऐसा प्राइम फैक्टर यानी एक ऐसा प्राइम नंबर जिसकी डिग्री मिनिमम हो दोनों नंबर्स में। तो यहाँ पे कॉमन आप देख पा रहे हो, कॉमन कौन है, यहाँ भी 13 की डिग्री 1 है, यहाँ भी 13 की डिग्री 1 है, यही कॉमन है, यानी HCF कितना आ गया, HCF हमारे पास 13 आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जो गिवन है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा HCF इक्वल्स टू 13, ऐसा लिख लिए 13, और ये 65n माइनस 117 हो गया। इसको लाके इधर ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही आप करोगे तो 65n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 130। 65 से डिवाइड करो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई बेटा। यही आपका फाइनल आंसर है, चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आया। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, हम लोगों ने HCF फाइंड कर लिया। किसका HCF फाइंड कर लिया बेटा, 65 और 117 का, 65 और 117 का, इसका हम लोगों ने HCF फाइंड कर लिया है। HCF कितना आ गया, 13 आ गया। अब जैसा बोल रहा था कि इस एक्सप्रेशन का HCF 13 है, तो 13 के बराबर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है, चलिए ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा, कह रहा है कि आपके पास 3 बेल है, कह रहा है 3 बेल्स रिंग एट ए इंटरवल ऑफ 6, 12 और 18। इसका मतलब पहली जो बेल है हमारी पास वो कितने इंटरवल के बाद बजती है, हर 6 मिनट के बाद वो बजती है। ठीक है बेटा, कितने मिनट के बाद बजती है बेटा, हर 6 मिनट के बाद वो बजती है। सेकंड वाली बेल, उसके बारे में क्या दिया है, सेकंड वाली जो बेल है हमारी वो हर 12 मिनट के बाद बजती है। उसका इंटरवल क्या है, हर 12 मिनट के बाद। जैसे आप लोग क्लास करते हो तो 40 मिनट का पीरियड कहीं पे होता है, कहीं पे 35 मिनट का पीरियड होता है, किसी सेक्शन का, किसी छोटे बच्चों की क्लास अगर हम लोग देखेंगे 30 मिनट का ही पीरियड होता है। तो अगर मान लीजिए प्राइमरी सेक्शन, एक ही स्कूल में प्राइमरी भी चलता है, आपका 6 to 8 भी चलता है, 9 to 12 भी चलता है, तो उनके बेल बजने के तरीके अलग अलग होंगे। ऐसा समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि जो हमारे छोटे सेक्शन के बच्चे हैं उनका बेल कितने बजे बजेगा या कितने इंटरवल के बाद बजेगा, हर 30 मिनट में बजेगा। बड़े बच्चों का हो सकता है 40 मिनट का पीरियड हो तो हर 40 मिनट के बाद बजेगा। तो यही कहानी दिया हुआ है कि आपके पास 3 घंटियाँ हैं। पहली वाली घंटी 6 मिनट के बाद हर 6 मिनट में बजती है, सेकंड वाली बेटा हर 12 मिनट में बजती है, और जो थर्ड वाली बेल है हमारे पास वो कब बजती है, वो कितने मिनट बाद, हर 18 मिनट के बाद वो क्या होती, बजती है बेटा। तो आपसे कह रहा है कि वो सारे, जिससे लिखा हुआ ना, इफ ऑल द 3 बेल्स रैंग एट द 6 AM, अगर वो एक साथ सुबह 6 बजे बजाई जाए, तो आपसे पूछ रहा है कि वो फिर से कब एक साथ बजेंगी, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था कि देखिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन में समस्या होता है कि यहाँ HCF लिखा जाए या फिर LCM। तो अब बताइए, ये 6 मिनट का जो इंटरवल है, तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये 5 मिनट में बज जाएगा, 4 मिनट में बज जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ये जब भी बजेगा तो 6 मिनट के इंटरवल पे बजेगा, और ये 12 मिनट के इंटरवल पे बजेगा, ये 18। तो इसका मतलब इसका आंसर इससे छोटा तो नहीं आने वाला है, यानी इससे बड़ा ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम LCM फाइंड कर लेंगे, यही तो सिखाया गया है। LCM किसका बेटा, LCM ऑफ 6, 12 और बेटा 18। LCM का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, आप लोग इससे निकालिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर निकालिए कि जो क्या हो, इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो देखो बेटा LCM देखिए निकालते हैं हम लोग, 6 है और ये 12 है और ये बेटा 18 है। चलिए सॉल्व करें LCM। हाँ बेटा, तो 2 से जाएगा तो ये 3 होगा, ये कितना 6 होगा, ये कितना बेटा 9, फिर ये 2 से जाएगा, ये तो 3 रहेगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 9, फिर बेटा किससे जाएगा 3 से, 1 1 और ये फिर से 3 हो जाएगा बेटा, फिर से 3 से जाएगा तो 1 1 1। अब इन सबको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो देखिए ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, इसका मतलब कितना आ गया 30 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद ये वापस से एक साथ बजेंगे। इसका मतलब 6 बजे अगर ये लोग एक साथ बजे थे तो अगली बार कब बजेंगे, 6:36 AM पे, यानी 6:36
36 मिनट पे ये तीनों घंटियां एक साथ वापस बजेंगी। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलसीएम फाइंड किया गया है किसका किसका, 6, 12 एंड 18 का, और इनका एलसीएम आया है 36। इसका मतलब क्या हो गया, ये वापस से तीनों घंटियां 6:36 पे दोबारा बजेंगी। क्लियर बेटा? ओके। देखो बेटा इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। कह रहा है कि कोई स्कूल है, उस स्कूल की क्लास 10th के 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, तो सेक्शन ए में उसके बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं। और बेटा सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है बेटा? ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और आपसे कह रहा है उसकी स्कूल लाइब्रेरी में मिनिमम कितनी किताबें होनी चाहिए, उसकी स्कूल लाइब्रेरी में कह रहा है कितनी मिनिमम किताबें होनी चाहिए कि जिससे कि बच्चों में इक्वली हम लोग बांट सके, डिवाइड कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है बेटा? यही क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि बोल रहा है। ठीक, तो मिनिमम नंबर आप बुक को पता करना है मेरे बच्चे। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न वही है फिर से, क्या कि यहाँ एलसीएम लिया जाए या फिर एचसीएफ लिया जाए। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर 32 किताबों से कम हो जाएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने कहा कि ये इसका एचसीएफ निकाला जाए। एचसीएफ का मतलब होता है, क्या होता है पता चल रहा होगा आपको। एचसीएफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ देर पहले ही। क्या डिस्कशन हुआ था कि प्राइम फैक्टर्स जो भी आएंगे उसकी मिनिमम पावर्स हम लोगों को लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो उससे हमें एचसीएफ का पता चलता है। बट देखो बेटा, अगर मान लीजिए एक रिजल्ट आया और इससे छोटे नंबर्स पता चल गए, किससे पता चल गए, 32 और 36 दोनों से छोटा नंबर आ गया। अब आप बताइए, अगर आपको बांटनी है किताबें और मान लीजिए किताबों की संख्या आ गई, यानी इसके जो आपने एचसीएफ लिया नंबर्स आ गया 20। अब 20 किताबों को आप क्या 32 और 36 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड कर पाएंगे? आप बोलोगे नहीं सर, डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब बेटा हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को इनसे बड़ा नंबर चाहिए होगा, इनसे नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज़्यादा किताबें चाहिए ना बेटा, तभी तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सेक्शन ए में ही 32 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में हमारे पास 36 स्टूडेंट हैं, तो इन दोनों को अगर देखेंगे तो किताबें इनसे ज़्यादा ही चाहिए होगी। तो जब नंबर्स हमें ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो देखो बेटा एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, 32 और 36 का। चलिए निकालते हैं हम लोग एलसीएम बेटा। तो यहाँ लिख लीजिए आप 32 बेटा और यहाँ 36 हो जाएगा। आप पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड यहाँ अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा बेटा 16 और ये हो जाएगा हमारा 18। फिर बेटा 2 से जाएगा तो ये 8 आएगा और ये हमारा 9 होगा। फिर बेटा 2 से जाएगा तो ये 4 होगा और ये वापस से 9 ही रहेगा। फिर 2 से जाएगा तो ये 2 रहेगा और ये बेटा हमारे पास 9। फिर अगेन हम 2 से लेके जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 9। वापस से सोचो बेटा, इसको अगर ब्रेक करोगे तो एक बार 3 से जाएगा, फिर से वापस से 3 से चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब एलसीएम लेने के लिए हम इनका मल्टीप्लाई कर लें तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। 5 बार क्या है, 5 बार सर 2 है। कौन है, 5 बार हमारे पास 2 है, यानी 2 की पावर 5 हो गई। इंटू 3 कितने बार है, 3 की पावर 2। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32। इंटू में कितना आ जाएगा 9, 32 इंटू 9। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जा 18 होता है, 9 3 जा कितना होता है 27। एक ऐड कर दो तो कितना आ गया बेटा 288। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम हम लोगों को 288 बुक चाहिए, 288 बुक चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या करें, इक्वली बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है, इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस। वापस से यही क्वेश्चन हो गया है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर। कह रहा है कि 3 आदमी हैं और ये एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनके स्टेप्स का मेजर अलग अलग है। पहले वाले का जो स्टेप मेजर है बेटा, जो स्टेप क्या है उसका मेजर किया गया वो क्या है 40 है। सेकंड वाले का बेटा, ये तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का क्या है स्टेप है बेटा, सेकंड वाले का स्टेप मेजर हमारे पास जो है वो 42 है। और बेटा थर्ड पर्सन का स्टेप मेजर जो है वो मेरे बच्चों वो 45 है। कितना है 45।
कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कौन सा वाला कह रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कवर्स द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। ओ कह रहा भैया कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस इन लोगों को कवर करना चाहिए कि जिससे कि ये कंप्लीट स्टेप बनाए। समझ में आ रहा है। अब देखो इसका मेजर किया गया है 42, इसका मेजर किया गया 40 एंड इसका 45, पहले वाले का 40, दूसरे वाले का 42 और थर्ड वाले का 45, ऐसा उनका स्टेप्स मेजर किया गया है। तो बेटा अगर मेजर किया गया है, अब वही फिर से कहानी है, क्या यहाँ पे एलसीएम लिया जाए या फिर एचसीएफ। तो जो भी मेजर हुआ है, ये जो भी मेजर, तो उससे हमें आंसर क्या चाहिए, मिनिमम वाला चाहिए या मैक्सिमम चाहिए। क्या इनके स्टेप्स आप कम कर सकते हो इसके थ्रू? आप बोलोगे नहीं सर नहीं किया जा सकता ना, ऑलरेडी इनका स्टेप्स कितना है 40 है, इसका कितना है 42 है और इसका कितना है 45। तो अब इससे बड़ा ही नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसका हम लोग फिर से क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम, 40 का बेटा, 42 का एंड 45 का, क्योंकि अभी जो भी डिस्टेंस आएगा इनसे ज़्यादा ही आएगा, ये इससे ज़्यादा ही डिस्टेंस तो कवर करेंगे तभी तो ये कंप्लीट स्टेप बना पाएंगे। जैसे अभी आप सोचिए, आप एक स्टेप में 5 मीटर कवर करते हो, ठीक है, एक स्टेप में कितना कवर करते हैं आप, मान लीजिए 5 मीटर कवर करते हैं ना, कितना कवर करते हैं 5 मीटर। तो आपसे ऐसे कहा गया कि आपने 10 स्टेप चले हो, तो 10 स्टेप अगर आप चले हो तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो। तो आप कहोगे ना सर अगर मेरी एक स्टेप की मेजर 5 मीटर है, 5 मीटर या कुछ भी आप बोल सकते हो, तो ऐसे ही हम लोग 10 स्टेप चले हैं, तो भैया 10 × 5 कर दोगे कि नहीं, तो 50 मीटर्स आप कवर कर चुके हो कि नहीं। तो यही बात तो कह रहा कि इनको जब मेज़र किया गया तो इनके कितने कितने स्टेप्स आ रहे हैं, तो इनके स्टेप्स को मेज़र किया गया तो ये कितने हैं 40 सेंटीमीटर है और ये 42 सेंटीमीटर है और ये क्या है 45 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। इनके एक स्टेप की सबकी वैल्यू मेजर की गई है मेरे बच्चों। तो जो भी ये चलेंगे, अब एक स्टेप चल गया भैया हो गया 40 सेंटीमीटर, क्या एक स्टेप से भी कम चलेगा क्या, नहीं चल सकता ना भाई, एक स्टेप से कम थोड़ी ना चलेगा, 40 से कम थोड़ी ना वो चलेगा। जैसे कदम बढ़ाया 40 हो गया, फिर नेक्स्ट उससे ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू ही तो आएगी। तो इसका मतलब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है बेटा, एलसीएम। चलिए एलसीएम फाइंड करें हम लोग। ये 40 है, ये 42 है और ये 45। पहले किससे हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से। 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा तुम्हारा 21 और ये 45 रहेगा ही। फिर से बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 45 रहेगा। फिर बेटा 2 से जाएगा, ये 5 होगा, ये 21 और ये 45। फिर हम क्या करेंगे 5 से ही कर दीजिए सीधा सीधा, ये 5 हो गया, ये 21 अभी ऐसे ही रहने दीजिए और ये 9 हो जाएगा। क्लियर है। फिर बेटा ये 5 से जाएगा, किससे जाएगा, यहाँ देखिए 5 1 जा हो जाएगा ना बेटा, ये 5 1 जा हो जाएगा, ठीक है, इसको 1 कर लीजिए। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये 21, ये 9 हो जाएगा। फिर आप करिए बेटा 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 7 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 3 जा 9। फिर बेटा 3 से जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1। फिर आप 7 से कर दीजिए मेरे बच्चे, तो यहाँ सब 1 हो जाएगा। अब क्या करो, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 2 कितने टाइम्स है, 2 हमारा 3 टाइम्स है, यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ से। 5 बेटा 1 टाइम है, तो यानी कि 5 इंटू में 3 आ जाएगा 2 टाइम, यानी कि 9 हो गया, इंटू में 7। अब देखिए ये कितना हो गया, ये तो हमारा 40 हो गया बेटा, 40 इंटू 63 कर लो बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जैसे ही हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बेटा 25 और एक 0 और आ जाएगा। इसका मतलब ये लोग इतना मीटर या सेंटीमीटर कवर कर लेंगे, इतनी डिस्टेंस ये लोग ट्रैवल कर लेंगे। कितना बेटा, 2520 सेंटीमीटर इनका जो भी इन लोगों ने स्टेप्स कवर किया है उससे ये टोटल डिस्टेंस आ गई है 25 और ये 20, यानी कि 2520 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या, ये हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई 3 पर्सन्स, जिसके मेजर जो स्टेप्स दिए थे वो 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो ये आपके कंप्लीट स्टेप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे ऐसे सवालों का, किस तरह के सवालों का बेटा हम लोग प्रूव करेंगे, जैसे जो हमारे पास होते हैं रेशनल इरेशनल वाली कहानी को। तो उसके लिए हम लोगों को एक थ्योरम पढ़ना होगा। ये थ्योरम हमारे पास क्या है, क्या कहता है, देखिए जरा देखिए इस कहानी को क्या कह रहा है। देखो बेटा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लेट
लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट हमारे पास क्या है, ठीक है, लेट हमारे पास बेटा, लेट p बी द प्राइम नंबर। p हमारे पास कोई क्या है, एक प्राइम नंबर है। p क्या है हमारे पास बेटा, एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, देन p क्या करेगा, a स्क्वायर को यानी कि उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ऐसा बोल रखा है, ऐसा थ्योरम कह रहा है। चलो एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए p की वैल्यू हमने 3 लिया, एक 3 क्या एक प्राइम नंबर है, और a की वैल्यू हमने बेटा 6 ले लिया। a कुछ भी हो सकता है, ऐसा वो बोल रहा है। तो कह रहा कि अगर मान लीजिए इफ, ऐसा अगर है, कैसा है कि a स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है बेटा, p डिवाइड करता है। तो अगर a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है मेरे बच्चे, p डिवाइड कर रहा है, देन a को भी कौन डिवाइड करेगा, p डिवाइड करेगा। ये कहानी वो बता रहा है। इसी चीज को चेक करते हैं, समझाते हैं। तो a स्क्वायर, a कितना हम लोगों ने लेट किया बेटा 6, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, p कितना है बेटा 3 है। देखो इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर इसको डिवाइड कर रहा है। देन उसने कहा है कि जो a है, a कितना लिखा गया था, 6 ही तो लिखा गया था। a को p मतलब 3 भी डिवाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इतनी कहानी बेटा कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि अगर बेटा, अगर क्या कहा जा रहा है कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p अगर क्या करता है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन क्या होगा, देन जो a का स्क्वायर रूट यानी a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट बनेगा, कौन बनेगा, a बनेगा। a स्क्वायर का अगर आप रूट निकालोगे तो a ही तो आएगा बेटा। तो अगर p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, ऐसा ये हमारे पास थ्योरम कह रहा है बेटा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका हम लोग यूज करेंगे सवालों को प्रूव करने में। देखो बेटा एक और प्रॉब्लम हमारे पास है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कह रहा है कि गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूव करना है 5 माइनस √3 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि आप ऐसा मान लीजिए, लेट 5 माइनस √3 एज कैसा नंबर है बेटा, एक हमारे पास रेशनल नंबर है। ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, अब आइए, आप सभी को पता है कि अगर 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम कैसा लिख सकते हैं बेटा, किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 5 माइनस √3 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहां पर बेटा क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है बेटा, ऐसा आप लोग लिख लीजिए। अगर बेटा ऐसा है तो इसको थोड़ा और हम लोग अरेंज करें, इंटीजर को इंटीजर की तरफ लेके आइए, यानी कि इसको ऐसा लिख लीजिए आप। ठीक है बेटा, तो अब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा 5q माइनस का p अपॉन में q इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए कि अगर आप इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर करेंगे तो कुल मिला के एक ऐसा नंबर आएगा जो कि p/q के फॉर्म में होगा। अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है तो उसे ही तो हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए जरा, ये जो लिखा हुआ है 5q माइनस p अपॉन में p, ये सॉरी q, ये ऐसा लिखा हुआ है बेटा, अपॉन में q लिखा है, तो इसको ये किसके बराबर बता रहा है, ये तो √3 के बराबर बता रहा है। आप खुद सोचिए, 5 इंटू क्यू करोगे, 5 इंटू इंटीजर माइनस में इंटीजर अपॉन में इंटीजर, तो क्या ये एक ऐसा नंबर आएगा जो कि p/q के फॉर्म जैसा ही होगा बेटा? ये कैसा होगा, इसके जैसा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ये ऐसा ही होगा कि नहीं, जैसा होगा? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आने वाला है वो भी एक रेशनल नंबर आने वाला है। कैसा नंबर आने वाला है? रेशनल नंबर आने वाला है। तो ये अगर एक रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है बेटा? रेशनल नंबर। और इधर क्या दिया है, √3 को ऑलरेडी गिवन दैट इट इज ए इरेशनल नंबर। तो क्या कभी रेशनल और हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं वो बराबर हो सकते हैं? बताइए बेटा। तो आप कहोगे नहीं सर, वो तो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसलिए जो ये हमारे पास नंबर्स हैं 5 माइनस √3, ये क्या है,
ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर होगा। यानी यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है और ये कैसा नंबर है, और ये जो √3 दिया है इसी के तो इक्वल बता रहा था, ऐसा हमारे पास आया है। यानी कि रेशनल डज नॉट इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर, वाई दिस इट इज अ इर्रेशनल नंबर। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? कह रहा है कि प्रूव करिए √2 प्लस √3 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। फिर से वही कहानी, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है जहाँ P एंड Q क्या है, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स है। अब एक काम करो बेटा, इसको आप इधर भेज दो, तो यहाँ पे मिलेगा √3 इक्वल्स टू P/Q माइनस में √2। अब बेटा सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्या करिए बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये इधर हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा P/Q माइनस में √2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ हमको फॉर्मूला लगाना है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले का हमको इसमें यूज करना होगा। चलिए यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ बेटा p स्क्वायर बाई में आएगा q स्क्वायर प्लस का √2 का स्क्वायर बेटा 2 माइनस में 2√2 इंटू P/Q आ जाएगा। अब एक काम करिए बेटा, ये जितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं रेशनल वाले, उनको एक तरफ कर दीजिए। तो 3 माइनस 2 करोगे तो यहाँ से 1 आएगा, माइनस में बेटा P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2√2 P/Q हो जाएगा। अब इन सबको एक तरफ लाइए, अरेंज करिए, तो Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2P√2 बाई में बेटा Q। एक Q से एक Q को क्या करिए, कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी इधर अरेंज करिए। तो देखिए अगर इसको हम इधर अरेंज करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P स्क्वायर माइनस में बेटा Q स्क्वायर अपॉन में आएगा 2P इक्वल्स इंटू Q इक्वल्स टू बेटा √2। अब एक बात बताइए, किसी नंबर का इंटीजर का, क्योंकि हम लोग मान चुके थे P एंड Q जो हमारे पास है, P एंड जो Q है वो किससे बिलोंग करते हैं, वो क्या है, वो एक इंटीजर है। क्या है बेटा? इंटीजर है। तो इंटीजर का स्क्वायर एक भी क्या होगा, अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर करते, इंटीजर का मतलब समझते हो ना, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर बच्चा करोगे तो 4 आएगा ना, यानी कि वो भी क्या आएगा, वो भी तो एक इंटीजर ही आएगा, वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं बेटा कि अगर हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग इंटीजर का स्क्वायर और माइनस किया जा रहा है इंटीजर के स्क्वायर से, इंटीजर का स्क्वायर माइनस इंटीजर का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम इंटीजर इंटू इंटीजर, तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर टाइप की क्वांटिटी आएगी। यानी कि इंटीजर बाई इंटीजर ही तो आएगा कि नहीं आएगा, इंटीजर बाई इंटीजर यानी P/Q का फॉर्म आएगा। अगर P/Q का फॉर्म आया तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है कि नहीं कहलाता? तो आप कहोगे हाँ सर ऐसा होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ किसके बराबर आ रहा है सारी चीज़ें, यहाँ तो आ रहा है √3 के बराबर, तो हम √2 के बराबर, सॉरी किसके बराबर आ रहा है बेटा, √2 के बराबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये नंबर है ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ से तो आएगा रेशनल और ये इससे क्या आ रहा है, इससे हमारा आ रहा है इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, जो हमारा रेशनल नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है वो क्या कभी इर्रेशनल नंबर के बराबर होगा? तो आप बताओगे नहीं सर, वो इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। वाई दिस इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, यानी ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये प्रूफ हो गया बेटा। देखो समझ में आया बात? पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया, फिर बेटा इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने ऐसा देखा कि एक इंटीजर माइनस इंटीजर, यहाँ दिख रहा है ना, इंटीजर का स्क्वायर माइनस इंटीजर का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम इंटीजर इंटू इंटीजर, ये क्या कभी √2 के बराबर हो सकता है? अगर ऐसा है तब तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बेटा बस हम लोगों ने अभी तक रियल नंबर का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। पूरा जितना हम लोगों ने समझा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग बेटा
थ्योरम का यूज करके रेशनल और इनरेशनल प्रूव करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोगों ने इस वन शॉट के लेक्चर में देख लिया है। अब बेटा आपको अच्छे से इसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, वीडियो को देखना है, शेयर भी करना है। नेक्स्ट वाला जो हमारा वन शॉट आएगा वो हमारा पॉलिनॉमियल क्या है। तो इसी तरीके से आप लोग बेटा सारी क्लासेस को अटेंड करिए और अच्छे से बेटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके बेटा, जय हिंद।